हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूजीसी नेट का जो लास्ट एग्जाम था 27 जनवरी वाला, वो भी अब कंडक्ट हो चुका है। तो इसी के साथ अब दिसंबर 2024 का जो पूरा जो यहाँ पर एग्जाम था, पूरा एग्जाम का शेड्यूल था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, अब पब्लिक नोटिस में यहाँ पर आपको प्रोविजनल आंसर की, जिसे हम टेम्पररी आंसर की भी कहते हैं, प्रोविजनल आंसर की आपको दिखने वाली है। कितने दिनों में आ जाती है एग्जाम के, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बता दें, प्रोविजनल आंसर की जब टाइम पर होता है एग्जाम तो ये 15 से 20 दिन के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर 2024 का एग्जाम था जो जनवरी 2025 में हुआ, तो ऐसे में क्योंकि डिले होने की वजह से अब 15 से 20 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि अब ये जो आपकी आंसर की है, जो टेम्पररी या प्रोविजनल आंसर की है, फेब्रुअरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं आपकी जो फाइनल आंसर की है, जो आपका फाइनल आंसर की अपडेट होकर आएगी, ठीक है। फाइनल आंसर की है, आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, उसके साथ ही जो आपका रिजल्ट है, ये तीनों एक ही दिन जारी किया जाता है। यानी फाइनल ये जो पूरा इनका या प्रोग्राम है, ये जो कंप्लीट हो जाता है, तो ये फाइनली आपका कब आपको दिखाई देगा, फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है। यानी फरवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट, कट ऑफ, आपकी फाइनल आंसर की, ये सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की, इसी तरीके की प्रोविजनल आंसर की आएगी, जहां पर आपको क्वेश्चन आईडी और करेक्शन आपको करेक्ट आंसर आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या चूज किया है और किस तरीके का कितने नंबर का क्वेश्चन है, आपका आंसर सही क्या है और एनटीए का कौन सा सही आंसर है, उसको आप लोग क्लेम कर सकते हो। इस बार यहाँ पर अगर बात करें तो कट ऑफ की, अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ देखिए, सबसे बड़ी बात यही रहती है कि बुलेटिन में लिखा रहता है 40% वालों को यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है, बट 40% नहीं, दोनों को मिलाकर पेपर वन, पेपर वन प्लस पेपर टू, दोनों को ही मिला के कम से कम 40% होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर मेरिट में आपका सिलेक्शन किया जाता है। मेरिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आपके 60% या 60% से ज़्यादा आते हैं तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 70% या 70% से ज़्यादा आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं आप अगर 50% के अराउंड आता है, 50 या 53 इस तरीके का नियर अबाउट जो रहता है आपका, तो वो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी यहाँ पर आपको वो मार्क्स बताए जा रहे हैं कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। 300 में कैलकुलेट होता है, पेपर वन पेपर टू दोनों के ही मार्क्स को जोड़ा जाता है। 70% या 70% से ज्यादा लाने वालों को जेआरएफ, 60% या 60% से ज्यादा लाने वालों को नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी के लिए 50% से ज्यादा। हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनमें कंपटीशन कम है या कैंडिडेट कम है, तो वहां पर ये रेशियो 2 से 3% कम भी हो सकता है। इस बार की जो कट ऑफ है, कहीं से भी जो है डाउन नहीं जाने वाली है, हालांकि लो नहीं जाएगी, हाई जा सकती है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर पहले की तरह सेम भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो आपका पेपर आया है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आया है। इस वजह से ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी बढ़ सकती है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ऐसे में जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो कब से कर सकते हैं गाइस, अब फरवरी में हम बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, फरवरी 2025 से। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, पेपर वन की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे साथ मेंबरशिप ले सकता है, क्योंकि फरवरी 2025 से हम तैयारी स्टार्ट करा देंगे। एप्लीकेशन जो फॉर्म की जो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी मार्च 2025, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से मई के बीच में। याद रखिए, ये वो महीने होते हैं जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो उस समय बहुत ही बस रिवीजन का काम चलता है। तो जो आपका टाइम एक्चुअली में रहता है कि यहाँ पर फरवरी, ठीक है, एक्चुअली में फरवरी, मार्च और अप्रैल, उसके बाद जो आपका मई रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रहता है, ठीक है। जून में आपका एग्जाम होगा, हालांकि ये डेट भी जारी की जाएगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो यूजीसी नेट की, तो करना क्या है भाई, जल्दी से पहले बात तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे, काफी बुक अवेलेबल है, तो उनको पढ़ना शुरू करो, रिवीजन स्टार्ट करो। फरवरी से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, यही जो 3-4 महीने हैं, इसी में लग के हमें मेहनत करनी है, क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन होता है। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके उतने मार्क्स को लाने की कोशिश कीजिए। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।